भारत एक ऐसा देश है जिसका हर कोना अध्यात्म और संस्कृति की कहानियों से भरा हुआ है। और आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी पवित्र भूमि पर जिसे जगन्नाथपुरी धाम के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथपुरी धाम 4 धामों में से एक है। यह स्थान न केवल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि हर श्रद्धालु के लिए विशेष महत्व रखता है। जगन्नाथपुरी धाम उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। यह भगवान जगन्नाथ, उसके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा की पूजा उनके भाइयों जगन्नाथ और बलभद्र के साथ की जाती है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, भव्यता और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। हर दिन यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में स्थापित मूर्तियां लकड़ी की बनी होती हैं जो हर 12 साल बाद बदली जाती है। इस प्रक्रिया को नवकलेवर अनुष्ठान कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे पुरी शहर की बिजली बंद की जाती है। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का दिल आज भी इन मूर्तियों में धड़कता है, जिसे हर 12 साल बाद नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। और यदि इस प्रक्रिया को कोई व्यक्ति होता हुआ देख ले तो उसकी आत्मा उसके शरीर को उसी समय छोड़ देगी। और यही कारण है कि उस दिन पूरे पुरी शहर की बिजली बंद की जाती है। और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। मंदिर का अन्न क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यह प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है, उसके बाद भक्तों में वितरित किया जाता है। यहाँ का हर निवाला श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ है। और आश्चर्य की बात यह है कि आज तक यह प्रसाद ना ही तो कम पड़ा और ना ही व्यर्थ हुआ, फिर चाहे लाखों श्रद्धालु आए या फिर हजारों में। जगन्नाथपुरी धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि अध्यात्म और शांति का भी केंद्र है। मंदिर के पास स्वर्गद्वार, समुद्र तट श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहते हैं कि यहाँ की रेत में अद्भुत अध्यात्म ऊर्जा है। जगन्नाथ मंदिर की संध्या आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। घंटों की ध्वनि, दीपों की रोशनी और मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण दिव्यता से भर जाता है। यह हर व्यक्ति के मन को शांति और श्रद्धा से भर देता है। जगन्नाथपुरी धाम एक ऐसा स्थान है जो हर भक्त के जीवन में भक्ति, शांति और आस्था का दीप जलाता है। और यहाँ आकर व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें और इस वीडियो में हमारी मुलाकात फिर से हो सके। तो फाइनली भाई कोलकाता से 9 घंटे की ट्रेन जर्नी के बाद में पहुंच गए हम पुरी में, जहां हम जाएंगे श्री जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में। बाकी भाई यहाँ मंदिर देखने के बाद में शाम को निकल जाएंगे 6:30 बजे की ट्रेन पकड़ के विशाखापट्टनम। जैसे ही भाई वो सामने स्टेशन है, वहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलोगे यहाँ पे लोकल रूम है और यहाँ पे वेटिंग रूम है भाई। तो यहाँ पे आप वॉशरूम वगैरह जा सकते हो, नहा सकते हो और उसके बाद में यहाँ पे अपने बैग रख के मंदिर की तरफ निकल सकते हो। यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा सामने से। तो भाई हम भी रेडी वेडी होके नहा धो के और अपने दोनों बैग लोकर रूम में रख के निकल लिए जगन्नाथ जी के दर्शन करने। और आपको भी दर्शन कराते हैं भाई, हम भी दर्शन करते हैं। बाकी भाई बताया जाता है कि भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है और जिनका पहला धाम है बद्रीनाथ, जो कि हिमालय की चोटियों में बसा हुआ है। वहाँ वो स्नान करता है और गुजरात के द्वारका में वो वस्त्र पहनता है और उड़ीसा के पुरी में भाई वो भोजन करता है और रामेश्वरम में वो विश्राम करता है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो पहुँच गए भाई हम भी जगन्नाथ जी की नगरी में और वो सामने मंदिर दिख रहा है भाई, है ना भाई सुकून। धार्मिक स्थलों पे आके ना भाई एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सी एनर्जी फील होती है, अच्छा लगता है मन को। और काफी श्रद्धालु भी आए हुए हैं भाई। ये पूरा आगे तक भाई वहां तक पूरा भीड़ लगा हुआ है और मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है भाई यहाँ से। और इधर पीछे भी देख सकते हो श्रद्धालुओं की भाई बहुत भीड़ है। मंदिर में दर्शन के लिए भाई लंबी लाइन लगी हुई है, देख रहे हो भाई, वहाँ आगे तक लाइन है और इधर पीछे से स्टार्ट हो रही है। तो चलो हम भी लाइन में लग जाते हैं भाई।
तो भाई कैमरा तो अंदर अलाउ नहीं था, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाकी भाई यहाँ से आप दर्शन कर सकते हो, और भाई बाबा के दर्शन करके ना दिल में सुकून मिला और शांति मिली। बाबा से प्रार्थना भी की है कि हमको सक्सेस मिले भाई जो हम कर रहे हैं। बाकी भाई अच्छा मंदिर था। और भाई बताते हैं कि मंदिर के ऊपर जो ध्वज लहरा रहा है वो हवा के विपरीत साइड लहराता है, और इसको हर शाम को भाई मानव द्वारा उल्टा चढ़कर चेंज किया जाता है। तो ये सुन के भाई बड़ा आश्चर्यचकित हुआ मैं। और भाई जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तो चलो चलते हैं भाई, बाबा का दर्शन करके अच्छा लगा। और अभी हमारी शाम की ट्रेन है 6:30 बजे की, जहाँ से जाएंगे भाई हम आंध्र प्रदेश। और भाई जैसे जैसे ना टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, और बारिश का भी सीन लग रहा है भाई, मौसम एकदम। तो फटाफट स्टेशन पहुँचते हैं, फिर वहाँ जाके आपसे बाकी बातें करता हूँ। तो भाई चलो अपने बैग कलेक्ट कर लेते हैं। ये लॉकर है भाई, और इधर रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे ये लॉकर है भाई। एक बैग के 30 रुपीज़ लिए हैं भाई, और मेरे 2 बैग थे तो मैंने 60 रुपीज़ दिए हैं। ये कुछ ऐसे आपको स्लिप मिलती है, और एक स्लिप आपके बैग में लगती है। तो भाई एक बैग अपना ये रहा ऊपर, और एक बैग लॉकर में है। और ये कुछ ऐसा सील लगा देते हैं भाई, अगर आप लॉक लेके आते हो तो भाई और अच्छा रहता है। ये लॉक प्रोवाइड नहीं करते, तो आप बेटर होगा कि आप साथ में लॉक लेके आओ। बाकी ये स्लिप को ऐसे भाई यहाँ पे पेच लगा देते हैं एक। और ये रहा भाई अपना एक बैग, और एक बैग ऊपर है। जगन्नाथपुरी धाम पहुंचने के 3 रास्ते हैं। एक आप बाई रोड जगन्नाथपुरी धाम पहुंच सकते हो, दूसरा आप बाई ट्रेन जगन्नाथपुरी धाम पहुंच सकते हो, तीसरा आप बाई फ्लाइट जगन्नाथपुरी धाम पहुंच सकते हो। यदि आप बाई ट्रेन जगन्नाथपुरी धाम आ रहे हो तो पुरी रेलवे स्टेशन आपके लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा, जहां पहुंचकर आप आसानी से जगन्नाथ धाम के दर्शन कर सकते हो। और यदि आप बाई फ्लाइट आ रहे हो तो बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको भारत के हर कोने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाएगी। तो पहुंच गए भाई रेलवे स्टेशन, और यहाँ से मंदिर की दूरी है सिर्फ 2 किलोमीटर। तो अगर आप वॉक करके जाना चाहते हो तो भाई वॉक भी कर सकते हो। बाकी भाई पूरी रेलवे स्टेशन जैसे ही आप उतरोगे थोड़ा सा बाहर आने पर आपको ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, यहाँ से शेयरिंग ऑटो और पर्सनल ऑटो भी ले सकते हो। बाकी भाई अच्छा एक्सपीरियंस था, लाइफ में एक बार तो जरूर आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल के साथ जुड़े रहिए, सेफ रहिए। तो अभी हूँ मैं भाई पूरी रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाऊँगा भाई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। और ट्रेन है भाई मेरी 6:30 बजे, और 6 बज गए। चलो चलते हैं भाई जनरल में बैठने के लिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी बैठ जाते हैं तो भाई सीट मिल जाती है, अदरवाइज सीट मिलना भाई इम्पॉसिबल हो जाता है उसमें। और ट्रेन का नाम है भाई तिरुपति एक्सप्रेस, जो कि पूरी स्टेशन से ही चलती है भाई 6:30 बजे, और मेरे को विशाखापट्टनम पहुँचा देगी ये 4 बजे के आसपास सुबह के। चलो फिर बैठ के बात करता हूँ आपसे।